नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए कि आप किसी घर में रहते हैं, किसी परिवार के हिस्सा हैं और घर का मालिक या घर के सदस्य कोई भी काम करें, जैसे कोई खरीदारी करें, बेचें कोई सामान या कोई कर्ज लें, घर का मरम्मत कराएं, ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए और इसीलिए आपको सूचना का अधिकार प्राप्त है। आज हम जानेंगे कि सूचना का अधिकार क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है और इसका महत्व वास्तव में क्या है। 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम पारित किया गया और पूर्णतया 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है, बताता है कि वो क्या कर रहा है। लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुई शक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन कालांतर में अधिकांश राष्ट्रों में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। भ्रष्टाचार करने के लिए जन विरोधी और अलोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया गया। लोकतंत्र में मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो सरकार उनकी सेवा में है वो क्या कर रही है, उसके निर्णय कैसे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सूचना अधिकार को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो एक कानून द्वारा ही संभव है। सूचना का अधिकार, जिसे इंग्लिश में राइट टू इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को देता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। सूचना अधिकार का क्या इतिहास है? अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 250 वर्षों तक शासन किया और इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाया, जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार हो गया कि वह किसी भी सूचना को गोपनीय रख सकेगी। सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं किया और न ही अंग्रेजों का बनाया हुआ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 में कोई संशोधन किया गया। आने वाली सरकारें गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 व 6 के प्रावधानों का लाभ उठाकर जनता को सूचनाओं को छिपाती रही। सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता वर्ष 1975 के शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण से हुई। मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हुई, जिसमें न्यायालय ने अपने आदेश में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था किया। इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया। और यहां से शुरू होता है एक नया मुकाम, जिसके माध्यम से कोई भी सरकार से उसके द्वारा किए गए कार्य, निर्णय को बताना होगा, जानकारी हासिल कर सकता है। सन 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की विवादास्पद धारा 5 को निरस्त करने की सिफारिश की, क्योंकि इसमें कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था कि गुप्त क्या है और शासकीय गुप्त बात क्या है। इसलिए परिभाषा के अभाव में यह सरकार के निर्णय पर निर्भर था कि कौन सी बात को गोपनीयता माना जाए और किस बात को सार्वजनिक किया जाए। इन सभी उहापोह की स्थिति में कितने साल बीत गए। वर्षों बाद साल 2006 में बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासकीय आयोग ने इस कानून को निरस्त करने की सिफारिश किया। अब हम जानते हैं कि आखिर सूचना अधिकार की मांग कहां से उठी।
सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से प्रारंभ हुई। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुई। 1989 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद VP सिंह की सरकार सत्ता में आई, जिसने सूचना का अधिकार कानून बनाने का वायदा किया था। 3 दिसंबर 1989 को अपने पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह ने संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाने तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की, किंतु VP सिंह की सरकार तमाम कोशिश करने के बावजूद भी इसे लागू नहीं कर सकी और यह सरकार भी ज्यादा दिन तक न टिक सकी। एक बार फिर वर्ष 1997 में केंद्र सरकार ने HD शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और मई 1997 सूचना की स्वतंत्रता का स्वरूप प्रस्तुत किया गया, किंतु शौरी कमेटी के इस प्रारूप को संयुक्त मोर्चे की 2 सरकारों ने दबाकर रखा। वर्ष 2002 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया। आखिर सूचना अधिकार कानून बनाना कैसे हुआ? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए अपने वायदे को पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद ने पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 को निरस्त कर दिया गया। तो साथियों, आइए हम जानते हैं कि इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के पूर्व 9 राज्यों ने पहले से लागू कर रखा था, जिसमें तमिलनाडु और गोवा ने 1997 में, कर्नाटक ने सन 2000 में, दिल्ली 2001 में, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र ने 2002 में तथा जम्मू कश्मीर ने 2004 में लागू कर चुके थे। सूचना का तात्पर्य रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियां, परिपत्र, आदेश, लॉग पुस्तिका, ठेके सहित कोई भी उपलब्ध सामग्री निजी निकायों से संबंधित तथा किसी लोक प्राधिकरण द्वारा उस समय के प्रचलित कानूनों के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। तो साथियों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि सूचना अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं। कार्यों, दस्तावेजों, रिकॉर्डों का निरीक्षण, दस्तावेजों या रिकॉर्डों की प्रस्तावना, सारांश, नोट्स व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना आदि RTI के अंडर में सभी आते हैं। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट के रूप में या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रस्तावना कानून के उद्देश्य और दायरे को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम को सरकारी संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ साथ सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आयोजित जानकारी तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रस्तावना सूचना के मुक्त प्रवाह के माध्यम से लोकतंत्र को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को रोकने के महत्व पर भी जोर देती है। कुल मिलाकर प्रस्तावना बाकी कानून के लिए लहजा तय करती है और सूचना का अधिकार अधिनियम को रेखांकित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है। किसी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता है। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देते हैं या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करता है या दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर संबंधित जन सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है।
यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं है तो दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग जिससे संबंधित हो उसके पास करनी होती है। द्वितीय अपील के तहत केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के आदेश से संतुष्ट न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। केंद्र में उच्चतम न्यायालय और राज्य में उच्च न्यायालय में आदेश के खिलाफ या आदेश के बाद भी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी उसे मानने से इनकार करता है तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जाया जा सकता है। कुछ अन्य देशों में जहां आरटीआई लागू है जानने की कोशिश करते हैं, जैसे फ्रांस में संवैधानिक अधिकारी एवं मैक्सिको में द नेशनल ऑन एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन अपील और शिकायतों का निपटारा करता है, जबकि स्वीडन किसी भी माध्यम द्वारा तत्काल सूचना उपलब्ध कराता है जिसमें वेबसाइट पर भी सूचना जारी की जाती है। कनाडा और फ्रांस अपने नागरिकों को किसी भी रूप में सूचना दे सकता है, जबकि मैक्सिको इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचनाओं को सार्वजनिक करता है तथा भारत प्रति व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराता है। गोपनीयता के मामले में स्वीडन ने गोपनीयता एवं पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 2002, कनाडा ने सुरक्षा एवं अन्य देशों से संबंधित सूचनाएं मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन होल्डिंग 2003 के माध्यम से और फ्रांस ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 1978 द्वारा तथा भारत ने राष्ट्रीय आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा तथा अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित प्रावधानों से संबंधित सूचनाएं देने पर रोक भी लगाता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 की। लोकसभा ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019 पारित किया। इस विधेयक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु सूचना के तहत इसे परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते एवं रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यह प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी या पेंशन या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता है तो उसके लाभ की बराबर की राशि को उसके वेतन से घटा दिया जाएगा। लेकिन इस नए संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आइए हम भारत के सूचना अधिकार अधिनियम को अन्य देशों से थोड़ा तुलना करते हैं। अन्य देशों ने जहां सूचना देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर रखी है, वहीं स्वीडन ने सूचना तत्काल और निःशुल्क दिए जाने की पैरवी की है। मैक्सिको ने जहां खुद ही अपने नागरिकों को सूचना लेने और सरकार को सूचना स्वतः प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, जिससे लोगों की आजादी का एक नया उसमें पंख लग सके। स्वतंत्र सूचना जारी करने का निर्देश तो भारत की सरकार ने भी दिया है, लेकिन किसी भी राज्य और केंद्र के विभाग ने इसकी कोई पहल नहीं की। सूचना अधिकार कानून आप सभी को आर्टिकल 19A के तहत मिला हुआ है। सरकारें पहले से ही अपने निर्णयों को जनता से छिपाती रही है और आपको इसकी जानकारी नहीं मिलती। आपको अगर यह जानकारी ठीक लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसका एक मुख्य कारण है सूचना का अधिकार, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दबा दिया है कि वो उजागर करे कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और कौन कौन सी पार्टीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया। और फिर अब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि 19A के तहत आरटीआई अब ये हमें अधिकार देता है या सभी देश के नागरिकों को अधिकार देता है कि वो जाने कि जो पार्टी सत्ता में है या जो भी पार्टियां देश में चुनाव लड़ती हैं
उनको चंदा कहां से मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार।